रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, ठीक है, अब कोई बदतमीजी ना करे। तो तुम इंसान कैटेगरी में आ रहे हो। जो एक बार समझो वो भगवान, जो दो बार समझे वो इंसान, और जो तीन बार में समझे वो खबीज। तो कौन हो तुम? तुम भगवान हो, इसलिए दो बार में समझ रहे हो, डेफिनेशन ही चेंज कर दिया इसमें तो। चलो आगे देखते हैं गाइस। So yesterday we were talk about bell-shaped diagram. This is that picture using which I was trying to teach you guys. ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो ये जो थे 0.1 और ये 0.1, ये आउटलायर्स है, इसको मीन वैल्यू कहते हैं, ये मीन है। मीन से फैलाव कितना है हमारे डेटा पॉइंट्स का, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, और उसके स्क्वायर को, स्टैंडर्ड एविएशन के स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेल शेप डायग्राम। यही तुम्हें इंटरव्यूअर दिखाता है और पूछता है इस डेटा को दिखा के, इस ग्राफ को दिखा के कि बताओ इस पॉइंट पे मीन के अलावा और क्या क्या है। तो हमें बताना पड़ता सर यहीं पे मोड भी होगा और यहीं पे मीडियन भी होगा। अब ये क्यों? तो सर मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग वैल्यू। सबसे ज्यादा डेटा तो यहीं पे अकर हो रहा होगा, है ना। और मीडियन क्या होता है सर? एक ऐसा पॉइंट जहां से इधर की साइड और इधर की साइड इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, यानी कि डेटा पॉइंट्स हो। वो तो हो ही रहा है, देखो परसेंटेज वाइज हो रहा है ना। और मीन तो है ही खुद ये सेंटर पॉइंट मीन, है ना। ओके, तो मीन मीडियन मोड यानी कि ट्रिपल एम बेल शेप डायग्राम में सेंटर पे होता है। क्लियर है? ओके, यू गाइस आर जीनियस। ठीक है, आगे। अब जो है कुछ और ग्राफ है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी। हम पहले स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे आप समझ पाओ। ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज है। ठीक है, हम इसका मीन निकालना चाहते हैं। तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक किया था ना हमने, याद है आपको? इंपोर्ट स्टैटिस्टिक। चश्मा लगा लेने से धावा साहब ज्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे सामने इतना स्टाइल से चश्मा मत लगाया कीजिए आप। यार हद ही कर दिया तुमने तो, जिंदगी में मेरा अफीम बो दिया है तुमने। ये है मीन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैटिस्टिक के अंदर ही एसटी डेविएशन होता है, डेव। ठीक है, इसके अंदर आप ए को पास करो, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.73 करके आ रहा है। ठीक है, तो फैलाव जो है वो मीन से 2.73 लेफ्ट हैंड साइड और 2.73 राइट हैंड साइड डेटा का है। ठीक है, फर्स्ट सिग्मा पे, सेकंड सिग्मा और थर्ड सिग्मा, वो पार्टीशन वो डेटा एनालिटिक्स के द्वारा बनाया गया ग्राफ है। ठीक है, उसमें डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अच्छा ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या मोटिव है इनका? डेटा के फैलाव को समझने का मोटिव है सिर्फ, कि हमारा डेटा है कैसा, उसका फैलाव कैसा है ग्राफ पे, अगर उन डेटा को ग्राफ पे दिखाना स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस होता है, मान लो कि ये हमारा वही बेल शेप डायग्राम है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है, यहाँ पे, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है ना इस मीन से। तो इसी डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वही हमारा वेरिएंस होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसी डिस्टेंस का जो स्क्वायर, जिसका पूरा सम हो गया है, तो उसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपको स्टेटिस्टिक में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मतलब वेरिएंस क्या होगा सर? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस होगा। इक्वल के उधर हम रूट को जब हटाते तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथ्स पढ़े हो नहीं था ना धावा साहब? तुमसे उम्मीद वैसे है नहीं, फिर भी पूछ रहे हैं। क्या बात करो, कितने नंबर? ये टॉपर है 92, डिस्टिंक्शन है वे मेरे 100। ठीक, कॉमर्स में 95, तो मैथ्स कहाँ से पढ़ लिया तूने?
ये गरीब आदमी है यार, छोड़, आगे देखते हैं। अब फर्स्ट सिंग वो स्प्रेड बता रहा है डेटा का, जो हमारा ये डेटा है ना, ये जो डेटा है इसको एक नंबर लाइन पर रख दोगे तो इसका जो मीन है वो 5 पे निकल के आ रहा है। अब इस 5 से डेटा इधर और इधर साइड में कितना स्प्रेड हुआ पड़ा है, उसी को कह रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। फैलाव, डेटा के फैलाव को मीन से कितना दूर है, तो ये कह रहा है 2.73 लेफ्ट हैंड साइड और 2.73 राइट हैंड साइड इस मीन से। तो तुम बोलोगे सर 1 फिर कहाँ गया, तो मैंने बोला ये फर्स्ट सिग्मा है, 3 सिग्मा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। फर्स्ट सिग्मा में 68.2% डेटा होल्ड हो जाता है, तो फर्स्ट सिग्मा ये बताता है, फिर सेकंड सिग्मा बताता है, फिर थर्ड सिग्मा बताता है। क्लियर है? थर्ड वाला जाएगा 98.2 तक। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े धावा साहब, आपकी आज्ञा हो तो। 98 नहीं, 99.8 तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़। अब आगे, अब जो है हमारा इसके बाद हम चाहे तो वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैटिस्टिक के अंदर ही वेरिएंस लिखा हुआ है, और इस वेरिएंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपने डेटा ए को 7.5, है ना, 7.5। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, फाइनली वी आर गेटिंग दिस। बोला था ना, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन होता है वेरिएंस। देखो आ रहा है ना, इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे, या इसका पावर निकालोगे तो ऐसे निकालोगे तो इतना ही आना चाहिए ना, यही बताया था वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया तो मैं नहीं जानता, ऐसा कहना है। नहीं पूछा नहीं जाता, अगर चाहिए तो मैं बता दूं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटाइल्स की। ये क्वांटाइल्स क्या होता है? क्या होता है क्वांटाइल्स? एक तरह का मीडियन, एक तरह का मीडियन है, लेकिन इसका काम है डेटा को 3 पार्ट में तोड़ देना। अच्छा नहीं, 3 पार्ट में नहीं तोड़ना, 3 पॉइंट निकालना जिससे हमारा डेटा 4 पार्ट में टूट जाता है। कैसे, उसको समझते हैं। मान लो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन में एक डेटा यहाँ, एक डेटा यहाँ, एक डेटा यहाँ, 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 यहाँ। तो क्वांटाइल क्या करता है, Q1 इसको बोलेगा, Q2 इसको बोलेगा, Q3 इसको बोलेगा, सॉरी Q2 इसको बोलेगा, Q3 इसको बोलेगा। ये क्वांटाइल्स है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में समझें तो मीडियन, पूरा डेटा का मीडियन, सेंटर पॉइंट जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, फिर ये जो पूरा का पूरा डेटा बच गया इसका सेंटर पार्ट। समझ में आ रहा है? तो आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इन दोनों लाइन के बीच में। उसी तरह यहाँ पे आधा पार्ट और यहाँ पे आधा पार्ट, तो ये भी एक तरह का मीडियन है, लेकिन ये हमारे डेटा को 4 पार्ट में तोड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पॉइंट्स। हर एक क्वार्टर में इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, तो ये हमारे डेटा के फैलाव को समझने में मदद करता है। अब ये क्यों कैसे करता है वो हम थोड़ी देर बाद डेटा जब प्रिपेयर करेंगे तो बताएंगे, जो अभी हम करने जा रहे हैं। देखो पाइथन के अंदर एक बहुत अच्छा टूल है, मैं सैलरी बनाने जा रहा हूं रैंडमली, मैं चाहता हूं कि कुछ सैलरी बना दूं लोगों की, तो एक मॉड्यूल है जिसको रैंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम। धावा साहब रैंडम जानते हो क्या होता है? क्या होता है? होता है, बस ये नहीं पता, बाकी सब पता है, इसको छोड़ के सब पता है। रैंडम, तो रैंडम को बुलाओगे और इसके अंदर रैंडिंट होता है, ठीक है, इसके अंदर आप 2 पॉइंट बताओगे ना तो उसके बीच की एक वैल्यू रिटर्न करके दे देता है।
हर बार यूनिक वैल्यू दे रहा है, इसी से ओटीपी बनता है। मैं इसी से सैलरी बनाने जा रहा हूँ रैंडमली, है ना। चलो कैसे बनाएंगे, तो देखो देखो एक कंपनी में जब बंदा काम करता है तो उसकी सैलरी मिनिमम 5,000 होती है और मैक्सिमम 50,000 होती है। ये यहाँ की सैलरी नहीं, अमेरिका की सैलरी की बात करें, इन डॉलर्स। ओके धावा साहब, इट इज इन डॉलर्स। कितना रेट चल रहा है डॉलर का? अबे 84 का रेट चल रहा है, मैं कहाँ सोया हुआ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं कर रहा हूँ, कसम से नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिन पहले किया था, अभी छोड़ रखा है। अब बोलो। जा रहा हूँ और सिगरेट भी पी रहा हूँ, और बोलो। देखो अब बड़ी बड़ी वैल्यूज बनने लग गई ना, छोटी वैल्यू भी बन रही है, मतलब एक बड़ा रेंज है तो कुछ भी वैल्यू बन रही है ना। तो मैं इसकी मदद से सैलरी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी के लिए मुझे एक लिस्ट चाहिए होगा, और उस लिस्ट के अंदर हम फोर लूप चला सकते हैं ना। मिल गया 84, 83, अच्छा। फॉर आई इन रेंज, अब धावा साहब बोलेंगे ये क्या है, मैं बोलूंगा नहीं पता। क्या है ये? अच्छा, उससे क्या होगा? राइट, 10 बार रैंडम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। हम 10 बार नहीं, हम 20 बार चलाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताना है थोड़ा अलग है। बड़ी वैल्यू है इसलिए एक लाइन में आ गया, आप इसको प्रिंट में लिखोगे तो सब एक लाइन में आ जाता है। देखो आ गया। तो ये डेटा है हमारा, ठीक है। इसमें सैलरीज है मान लेते हैं कुछ लोगों की, लेकिन अब हमें समझना है कि इस सैलरी को अगर हम सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में और मीडियन निकालें तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा।